हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द ट्राइब ऑफ एमपी। इससे पहले हमने एमपी की भील और गौंड ट्राइब को डेप्थ में देख लिया था, उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज़ भी कर लिए हैं। तो आज हम ये कुछ ट्राइब्स देख रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो में हम जो रिमेनिंग ट्राइब्स हैं हमारी एमपी की वो देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और मेंस के क्वेश्चन भी, और आप वहाँ पे उसके आंसर दे सकते हैं। सो let's start. Our first tribe is Agaria. Agaria ट्राइब जो है ये गौंड ट्राइब की सब ट्राइब है। सब ट्राइब है गौंड की। तो आगरिया का मतलब, एक आगरिया जो वर्ड है ये वर्ड आया है आग से। इसका मतलब होता है फायर से। और तो इस ट्राइब का जो ओरिजिन है वो आग से आया है और फायर से। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो ये लोग टूल्स बनाते हैं, आयरन स्मेल्टिंग, उससे टूल्स बनाना, माइनिंग एक्टिविटी में ये लोग होते हैं। और इनका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बालाघाट, मंडला, ये मैप में देखिए आप, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सींधी, सिंगरौली में। तो अगर ये क्वेश्चन मेंस में आता है तो प्लीज़ एमपी का मैप बना के ये डिस्ट्रिक्ट को आपको शो करना पड़ेगा, तो ही आपको बेटर मार्क्स मिल पाएंगे। अब इनका जो फिज़िकल फीचर्स कैसा होता है आगरिया ट्राइब का, आगरिया ट्राइब का जो फिज़िकल फीचर्स होता है वो इनके जो हेयर और स्किन का कलर होता है वो डार्क होता है, और नॉर्मली हाइट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, मिडल मिडल बीच साइज़ की ही हाइट होती है जो इंडिया का एवरेज है। और इनके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो फ्लैटेंड नॉस्ट्रल्स हैं, और इनके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं। जनरली ट्राइब्स का जो लुक होता है वो कुछ इसी तरह से होता है। तो ये इनका फिज़िकल अपीयरेंस हो गया। नाउ अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ट्राइब्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल में जनरली ये जो ट्राइब है इनमें मोनोगेमी देखने को मिलता है, एक विवाह, पर पॉलीगेमी भी परमिटेड है। पॉलीगेमी भी परमिटेड है इस ट्राइब्स में। और इस ट्राइब में हमको ब्राइड प्राइस देखने को मिलता है। जनरली ट्राइब्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ब्राइड प्राइस मतलब ये होता है कि जो लड़कों की साइड से लड़की की फैमिली को कुछ भी पैसा दिया जाता है, जो भी इनकी डिज़ायर या जो भी जितना भी उन्होंने अमाउंट बोला है उतना देना पड़ता है, तो उसको ब्राइड प्राइस बोलते हैं। और जनरली इनमें विडो रिमैरिज भी देखने को मिलती है आगरिया ट्राइब्स में। और इनका जो इकोनॉमिक क्या होता है, क्योंकि ये लोग माइनिंग में हैं, मतलब ये लोग टूल्स बनाते हैं, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, टूल्स बनाते हैं और माइनिंग करते हैं, तो इनका जनरली यही वाला, इसी के सराउंडिंग ही इनका ऑक्यूपेशन होता है। फिर रिलीजियस एक्टिविटी, तो इनके जो मेन डाइटी हैं वो हैं लोहासुर। और ऐसा माना जाता है कि ये जो इनके डाइटी हैं ये इनके जो फर्नेंस होता है इनका, जो मतलब जो इनकी भट्टी बोलते हैं उसको हिंदी में, उसी में इनके देवता ये रहते हैं और उन्हीं की ये वर्शिप करते हैं, और उनको ये ऑफ़र करते हैं ब्लैक चिकन, काले चिकन की ये लोग उनको बलि देते हैं अपने डाइटी को। और इनका जो मेन फूड है वो पॉर्क है, मीन्स पिग फैट। ये इनका बहुत फेमस फूड है। और जो इनकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते हैं हिंदी, छत्तीसगढ़ी, और अलोंग विथ इनकी जो आगरिया लैंग्वेज है, ये इनकी लैंग्वेज है। और इनकी ये जो ट्राइब है इसमें उड़द दाल, इसको ये लोग है ना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं, पवित्र मानते हैं।
तो इस उड़द दाल को ये एज अ ब्राइड प्राइस भी देते हैं। और जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनको ये इस दाल के द्वारा दे के और मतलब रख उनको दे के या किसी भी प्रकार से इससे वेलकम करते हैं इस दाल के थ्रू। जो अब हमारी जो नेक्स्ट ट्राइब है वो है कोरकू। तो कोरकू जो ट्राइब है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, कोरो प्लस कू। कू कोरो का मतलब होता है पीपल और कू मतलब होता है अलाइव। और इनकी जो रेस होती है वो है कोलेरियन। मुंडा फैमिली को बिलोंग करते हैं ये ट्राइब। तो ये तो इनका ओरिजिन देख लिया हमने। अब इनका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सदर्न साइड ऑफ एमपी में देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, इस एरिया में ये देखने को मिलते हैं। और इनका फिज़िकल फीचर्स भी अदर ट्राइब्स की तरह ही होता है, जैसे कि हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी कर्ली काइंड ऑफ होते हैं, स्किन का कलर डार्क होता है। नोज़ जो है इनकी कोरकू में ये स्लाइटली फ्लैटेंड होती है। प्रीवियस वन में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा फ्लैटेंड होती है, इसमें स्लाइटली फ्लैटेंड होती है। और नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो इनफ्लेटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो थोड़े से चौड़े और खुले हुए होते हैं। स्ट्राइप्स में लिप्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। तो ये कुछ इनके फिज़िकल फीचर्स की बात होगी। अब इनका जो मेन जनरली ये ट्राइब हंटिंग और गैदरिंग में इन्वॉल्व हुआ करती है, पर ओवर द टाइम ये लोग डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। तो सबसे पहले हम इनका कुछ सोशल कैरेक्टर देख लेते हैं। सोशल कैरेक्टर में इस ट्राइब में पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा कॉमन है, देखने को मिलती है। उसके बाद इनकी 4 सब कास्ट हैं, जैसे कि दुलारिया, पथरिया, बोबाई एंड रोम। ये इनकी 4 सब कास्ट हैं। इसके बाद ये कास्ट को 2 में डिवाइड किया है, दैट इज़ राय कोरकू और पथरिया। राय कोरकू वो होते हैं जो कि जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है, जो बेटर रह रहे हैं। और पथरिया वो हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में रह रहे हैं। तो ये इनका इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। फिर इस कोरकू ट्राइब में डिफरेंट तरह की मैरिजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक होता है राजी बाजी विवाह, एक होता है हाथ विवाह, और एक होता है लाम सेना, दैट इज़ लाम झाना। ये कुछ मैरिजेस हैं जो कि इस ट्राइब में देखने को मिलती हैं। और फिर ये जनरली झूम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करते हैं, और हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, शिकार करते हैं ये लोग। और उसके बाद जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इनको जो लैंड एरिया गवर्नमेंट ने अलोकेट किया हुआ है उस स्कीम्स में काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब इनका कुछ रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो ये हिंदू ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं। और जो हिंदी डाइटीज़ होते हैं जैसे कि मून, सूरज देवता, हनुमान जी, ये सब देवी देवताओं की ये लोग वर्शिप करते हैं। साथ में जो इनके डाइटीज़ हैं जैसे कि डोंगर देवता, और ग्राम देवता, मुर्दा देवता,
ये सब डाइटीज़ की ये लोग वर्शिप करते हैं। और ये जनरली जो इनकी फूड हैबिट होती है, ये मोटे अनाज ही खाते हैं। जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब आता है। और जनरली ये ट्राइब्स अपना जो बेसिक होता है वो अपने ही छोटे से जो इनके पास स्पेस होती है या जो इनके पास एग्रीकल्चर लैंड एरिया होता है, उसी में अपना बेसिकली ये लोग कल्टीवेट कर लेते हैं। और इसका जो इनमें जो ड्रामा देखने को मिलता है वो है खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग इनका एक ड्रामा है। इस ड्रामे में इसमें क्या होता है कि एक बीच में ये लोग बांस का पोल लगा लेते हैं और उसके सराउंडिंग में डांस करते हैं। और इनके जो डाइटीज़ हैं मेघनाथ, उनकी वर्शिप करते हैं, तो उसको खम्ब ड्रामा बोलते हैं। और इनमें जो एक बहुत फेमस डांस फॉर्म है जो कोरकूज में देखने को मिलता है वो है चटकोरा। ये डांस फॉर्म होता है कोरकू में। और ये एमपी के सदर्न साइड में ही जनरली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ट्राइब जो है कोल ट्राइब। कोल ट्राइब जो है ये बहुत ज़्यादा एंशियंट ट्राइब है एमपी की। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा एंशियंट ट्राइब एमपी की तो है ही है, और ये इंडिया की भी बहुत ज़्यादा एंशियंट ट्राइब है। इनका जो मेंशन हमको ऋग्वेद और पुराणों में देखने को मिलता है। और इनका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश में, ये मिलता है सिंगरौली, रीवा, सींधी, सतना, शहडोल और जबलपुर। इस एरिया में ये इनका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कोल ट्राइब का। और इनका भी जो फिज़िकल फीचर होता है वो अदर ट्राइब्स की तरह ही देखने को मिलता है कि स्किन का कलर और हेयर का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। हाँ, इनमें ये होता है कि इनका जो फोरहेड होता है, मतलब इनका जो सर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, एम्ब्रेस्ड होता है। तो ये इनका कुछ फिज़िकल फीचर हो गया। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो इस ट्राइब में भी, कोल ट्राइब में भी पैट्रियार्की देखने को मिलता है। और इनकी जो पंचायत होती है उसको गोहिया बोलते हैं। और इसमें हमें पॉलीगेमी देखने को मिलता है, मींस मोर देन वन मैरिज। पर अदर ट्राइब्स में जैसा हमने देखा कि ब्राइड प्राइज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस ट्राइब में ब्राइड प्राइज़ नहीं है, नो ब्राइड प्राइज़। और नो पर्दा सिस्टम। ये ट्राइब में ये देखने को नहीं मिलता है। और इनकी जो सब ट्राइब है वो है भारतीया, ठाकुरिया एंड रोहिया। ये इनकी सब ट्राइब है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, तो ये ट्राइब्स जो है ये एग्रीकल्चर में भी हैं, फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में है, एनिमल हस्बेंड्री में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, और ये लोग इंडस्ट्रीज़ में भी काम करते हैं। क्योंकि इनका जो मतलब ट्राइब्स में देखा जाए तो इनका जो लिटरेसी रेट काफ़ी बेटर है, इसलिए ये लोग गवर्नमेंट सर्विस में भी है। इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अदर ट्राइब से देखा जाए तो बेटर है, क्योंकि ये इनमें लिटरेसी रेट हाई है कंपेयर टू अदर ट्राइब्स। अब रिलीजन, इनका जो ये ट्राइब जो है हिंदू जो डाइटीज़ हैं उनकी वर्शिप करते हैं और त्यौहार मनाते हैं, जो दिवाली, दशहरा, ये वाले जो त्यौहार होते हैं, रक्षाबंधन, गंगौर, ये सारे त्यौहार ये लोग मनाते हैं। और इनका जो डांस फॉर्म होता है वो दो डांस फॉर्म है, कोल एंड दहका। ये इनका डांस फॉर्म है।
और इनकी जो लैंग्वेज है ये लोग मुंडा लैंग्वेज बोलते हैं। और इसके अलावा ये लोग बघेली लैंग्वेज बोलते हैं और हिंदू ट्रेडिशन को ही जनरली फॉलो करते हैं कोल ट्राइब्स। नेक्स्ट ट्राइब जो है वो है पानिकाज। तो ये जो ट्राइब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये रीवा, सीधी, उमरिया, शहडोल इस डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्राइब हमें देखने को मिलती है। और इनका जो सोशल कैरेक्टर है तो इनमें पंचायत सिस्टम होता है। इनके जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उसके सेटलमेंट के लिए ये लोग अपनी पंचायत सिस्टम बना रखी है इन लोगों ने और ये उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद ये वाली जो ट्राइब होती है ये प्योर वेजिटेरियन ट्राइब होती है, जबकि इससे प्रीवियस हमने जो ट्राइब देखी वो प्योर वेजिटेरियन नहीं होती, वो लोग नॉन वेज भी कंज्यूम करते हैं, पर ये प्योर वेजिटेरियन होती है। और जनरली जो फूड खाते हैं वो राइस, दाल, उड़द दाल, वेजिटेबल्स ये सभी ये लोग कंज्यूम करते हैं। इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है ये लोग एग्रीकल्चर और बुनकर का काम करते हैं, क्लॉथ वीविंग और हंटिंग का काम करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद इनका जो रिलीजियस एक्टिविटी होता है ये हिंदुज़म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। और ये लोग इनमें एक तरह की विवाह देखने को मिलता है, जैसे कि ये लोग सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं बट सिस्टर गोत्रा मैरिज करते हैं ये लोग। और इनमें जो विवाह देखने को मिलता है वो एक विवाह का नाम होता है देवर भाभी विवाह। और घुसपैठिया। ये वाली मैरिजेस इनमें देखने को मिलती है और इनके डाइटीज़ ये भी हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो इनके भी डाइटीज़ हनुमान जी, दुर्गा जी जो हमारे देवता होते हैं, मतलब जो हिंदू लोग फॉलो करते हैं उन्हीं देवता की वर्शिप करते हैं ये लोग। नेक्स्ट ट्राइब बंजारा। बंजारा ट्राइब जो होती हैं ये घुमंतू ट्राइब होती हैं। मतलब ये लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका ओरिजिन जो है वो राजस्थान से हुआ है। और इनका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एमपी में, निमाड़ में और मालवा में देखने को मिलता है। और जो इनका फिज़िकल फीचर है बहुत ज़्यादा ये लोग खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत फेस होता है और बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इनको टैटू का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, पूरी शरीर पे मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे ये लोग टैटू बनवाते हैं जिसको गोदना बोलते हैं। और इनका जो सोशल कैरेक्टर ये है कि इनके जो मतलब ये लोग जो गांव से विलेज से जो बाहर होते हैं, मतलब वो बंजारे लोग जो कि विलेज से बाहर होते हैं और एक ग्रुप में रहते हैं, क्लस्टर पे रहते हैं, तो उनको बोलते हैं टंडा। और उनके हेड को बोला जाता है टंडा नायक, जो कि एक सरपंच के रैंक के होते हैं और उनकी बातों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। मतलब उनकी बातों को ये लोग बहुत ज़्यादा ओबे करते हैं। और जनरली ऐसा माना जाता है कि कॉम कंघा उसका जो इन्वेंशन है वो इसी ट्राइब ने ही किया हुआ था, बंजारा ट्राइब ने। और ये हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, जैसे कि साथ में ये लोग गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब को भी फॉलो करते हैं, बंजारा ट्राइब्स। और ये ट्राइब्स मतलब बहुत ज़्यादा डांस के शौकीन होते हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, कस्टम। और इनका जो त्यौहार होता है ये लोग गंगोर मनाते हैं। और इनका जो डांस होता है वो तलवार।
ये एक इनका डांस है और ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट पारधी। पारधी ट्राइब्स जो होते हैं ये जनरली जो मध्य प्रदेश में है, सीहोर, भोपाल, विदिशा, इस बेल्ट में देखने को मिलते हैं। और पारधी जो वर्ड होता है ये मराठी वर्ड परध से आया हुआ है। इसका मतलब होता है हंटिंग, शिकार करना। तो जनरली ये जो ट्राइब्स होते हैं इन्हीं चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, शिकार करते हैं, इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। और इनका सोशल कैरेक्टर ऐसा होता है कि मैन जो होते हैं वो धोती पहनते हैं, वुमेन साड़ी पहनती हैं। और इनका जो घर होता है वो ऐसा है तो होता है कि इनमें सिर्फ मेन डोर होता है बाहर से, और अंदर कोई भी विंडो नहीं होती है। इस तरह का कस्टम इनके घर होते हैं। और रिलीजन जो होता है ये लोग हिंदू देवता की भी वर्शिप करते हैं, साथ में पारधी देवी की भी वर्शिप करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड महादेव शिव जी ने ही इनको ये शिकार करने का स्किल सिखाया हुआ है इस ट्राइब को। और इनका ये लोग जनरली क्या करते हैं कि पक्षी पकड़ते हैं और उन्हें मार्केट में सेल करते हैं। मतलब बर्ड कैचिंग, सेलिंग इन द मार्केट, मतलब एक तरह से बहेलिए का काम करते हैं ये लोग। और इनका जो मेन फेस्टिवल होता है दशहरा, दीपावली, ये लोग त्यौहार मनाते हैं। और ये राजपूत को अपना एंसेस्टर मानते हैं। और इनकी जो शादियाँ होती हैं ये राजपूत और गुजराती स्टाइल में ही होती हैं, पारधी ट्राइब की। तो आज हमने ये कुछ ट्राइब्स देखी। जनरली इसमें कुछ जनरली हमने स्लाइड्स में कीवर्ड्स देखे, तो आप कीवर्ड्स को ही एग्ज़ाम में याद रखिए और उसको उसके थ्रू अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और फोकस करिए कि आप मैप को ईज़िली ध्यान रख पाएँ और एग्ज़ाम में मैप ड्रॉ कर पाएँ। क्योंकि इतना सारा तो याद हो नहीं पाता है, कीवर्ड्स को ही माइंड में फोकस रखिए, उसको फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें। और इसके आगे की जो ट्राइब्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।